खिलाफ तहरीर के लिए एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उन्होंने निकाह किया है, धर्मांतरण किया है, सारे सर्टिफिकेट को देंगे। तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, ज्यादा दिमाग लगाने वाला आदमी हमेशा वो भी खाता है। सनातन एकता जिंदाबाद 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 राज्यात बंद करो हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक कहावत है और बड़ी प्रचलित है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब मियाँ बीवी शादी के लिए राजी हो तो काजी भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात हो तो ये कहावत वहाँ चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ मियाँ बीवी की शादी या मियाँ बीवी के रिसेप्शन को हिंदू संगठन रोक देते हैं और उनके सामने पुलिस प्रशासन भी बहुत लाचार, बेबस और मजबूर नजर आता है। मामला कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जहाँ भी हिंदू मुसलमान हो जाता है वहाँ पर पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। मतलब अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़के से सारे लीगल कायदे कानून के हिसाब से सब कुछ, सारे नॉर्म्स पूरे करके शादी कर लेता है, कोई लव जिहाद का एंगल नहीं, लड़की कह रही है मैं राज़ी हूँ और उनकी शादी होती है, सारे नियम कायदे कानून के तहत शादी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो रिसेप्शन नहीं कर सकते। वो अगर सोचे कि दावत दे दें, खुशी मना ले, लोगों को बुला के खाना वाना खिला दें, नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं करने देगी। अब उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों नहीं करने देगी? क्योंकि हिंदू संगठन के लोग पुलिस पर दबाव बनाते हैं कि यहाँ तो लव जिहाद हुआ है। अब ये पूरा मामला है वो है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का मामला, और कहानी दिलचस्प है। यहाँ पर डॉक्टर अदनान नाम है, उन्होंने नीलम, डॉक्टर अदनान अंसारी जो पेशे से डॉक्टर हैं, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने नीलम के साथ सितंबर महीने में दिल्ली में शादी की। शादी में जो गवाही होती है, कोर्ट मैरिज भी हुई, सारे नियम कायदे कानून के तहत शादी हुई। अब उन्होंने सोचा कि अब शाहजहांपुर में अपने गांव घर जा कर के ज़रा एक रिसेप्शन कर लेते हैं, लोगों को खाना वाना खिला देंगे बुला करके, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन कानूनी तौर पर सही, संवैधानिक तौर पर सही, लेकिन हिंदूवादी संगठन उनके उस वलीमा को रुकवा देते हैं। और यहाँ पर एक हिंदू, और ये लव मैरिज ही थी, जाहिर सी बात है, और लड़की के परिवार वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हो गई हिंदू संगठन के लोगों को। तो बाकायदे ये लोग मैरिज हॉल में पहुंच गए। मैरिज हॉल में एक आध आदमी नहीं, सैकड़ों आदमी पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दिए। इन्होंने मैरिज हॉल में पहुंचे, हंगामा किया, और इतना ज़्यादा हंगामा कर दिया कि लगा कि यहाँ माहौल ख़राब ना हो जाए, दो चार के सरवर ना फाड़ दें, पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव ना हो जाए। तो इन हिंदूवादी संगठनों के दबाव के चलते इस कार्यक्रम को, यानी रिसेप्शन के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, वलीमा के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। ये पूरा मामला शाहजहांपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र जिया खेल मोहल्ले का है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अदनान का इतवार 11 जनवरी की रात एक मैरिज हॉल में वलीमे का प्रोग्राम था, और वहां पर अदनान ने दिल्ली में नीलम नाम की हिंदू लड़की से शादी की, कोर्ट मैरिज की थी। अब मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की के प्रेम विवाह करने की बात हिंदूवादी संगठनों को हजम नहीं हुई। फिर क्या था, हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ता वलीमा वाली जगह पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिए। प्रदर्शन में शामिल एक हिंदूवादी नेता जिनका नाम राजेश अवस्थी है, वो बोले कि उन्हें जानकारी मिली थी कि अदनान के परिजन एक मैरिज हॉल में वलीमे की दावत कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जैसे ही हमें पता चला कि अदनान ने हिंदू लड़की से शादी की है तो वहाँ पर हम पहुँच गए, हमने शादी वलीमे का विरोध किया और ये कहा कि लव जिहाद किया गया है, और पुलिस को मौके पर बुला भी लिया। और पुलिस मौके पर पहुंचती और पुलिस ने वहां पर बोला भाई क्या हो गया, क्या मामला है। तो परिजनों ने कहा कि भैया देखो, इन्होंने आके हल्ला हंगामा किया है, अब हमने इस वलीमे का कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और पूरी तरह कार्यक्रम रोक दिया, हम यहाँ से कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के बात यहीं नहीं रुकी। सोमवार को भी सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता पुलिस थाने में पहुंच गए और बोले कि इस अदनान पर मुकदमा करो, इस पर एनएसए लगा दो।
मतलब एनएसए किस पर लगाया जाता है आपको पता है ना? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया हो, और ये बोले कि भैया एसपी से मिले कि डॉक्टर अदनान के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। और इस मामले में पुलिस का भी एक बयान आया है। पहले तो हम चाहते हैं कि हिंदू संगठन क्या वहाँ हल्ला हंगामा कर रहे हैं, जरा उन तस्वीरों को दिखाएं, क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए जरा। एफआईआर करने को तैयार है, एफआईआर हो जाएगी। और जो लोग वो हैं वहाँ पे मौजूद थे उनके खिलाफ तहरीर देंगे, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उन्होंने निकाह किया है, धर्मांतरण किया है, सारे सर्टिफिकेट वो देंगे। अगर नहीं देते हैं तो कल 11 बजे हम लोग रणनीति बना करके जहाँ इकट्ठा होना होगा वहाँ इकट्ठा होंगे। वो आपको बता दिया जाएगा, अभी उसको खोला नहीं जाएगा, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने को तैयार इंस्पेक्टर साहब हैं। इसलिए नंबर 1 एफआईआर दर्ज हो जाएगी। नंबर 2, जो लोग हैं उसमें, चाहे वो हरीलाल वाला हो और चाहे वो निकाह कराया जिसने हो, अगर वो नाबालिग लड़की होती है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी। अगर बालिग है तो उस पर विचार किया जाएगा। और जो भी यहाँ पे दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, कार्ड बांटा गया, ऐसी धाराओं में मुकदमा लिखा जरूर जाएगा, कि मैं वादा करता हूँ आपसे। अब पुलिस प्रशासन जो कह रहा है, जो वहाँ के एसपी राजेश द्विवेदी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अदनान है वो डेंटिस्ट हैं और पिछले 12 सितंबर को इन्होंने नीलम नाम की लड़की से दिल्ली में शादी की थी और उसी शादी का वलीमे का कार्यक्रम शाहजहांपुर में रखा गया था। पुलिस वहाँ पर पहुंची तो कार्यक्रम पहले ही परिजनों ने रद्द कर दिया था। ये भी कहा कि इस पूरे मामले में वलीमे का बाकायदा निमंत्रण पत्र छपवाया था, जिसमें नीलम का नाम नीलम अंसारी लिखा गया। नीलम दिल्ली में एमबीए करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं और दोनों की रजामंदी से शादी हुई है। नीलम बालिग हैं और उन्होंने पूरे होश और हवास में डॉक्टर अदनान से शादी की है और दोनों खुश हैं। तो वही हमने कहा ना शुरू में कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी करे ना करे, हिंदूवादी संगठन जो है वो काजी से भी बड़े हो गए हैं, जो चाहते हैं कर सकते हैं। और ये पहला मौका नहीं है कि जब इन हिंदूवादी संगठनों ने आकर के शादी को रुकवा दिया है। और अक्सर बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू युवा वाहिनी है, ये सब अक्सर लव जिहाद की बात करके ऐसे मामलों को रुकवाने की कोशिश करते हैं, भले ही लड़का लड़की बालिग हो। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में साल 2024 में हिंदू परिवार ने अपनी बेटी की शादी अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम लड़के से तय की थी। रिसेप्शन के कार्ड वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने बहुत विरोध किया था, तो वहाँ पर भी जो कार्यक्रम था रिसेप्शन का वो रद्द करना पड़ा था। इसी तरह बस्ती में 2025 में दलित लड़की और मुस्लिम लड़की की शादी में सहमति थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया। 2025 में ही रायबरेली में एक होटल में हो रही अंतर जातीय शादी में इन हिंदू संगठनों ने विरोध कर दिया। ये सब सारे काम करते रहते हैं। अब आपको बताएं कि जो हिंदू संगठन है वो मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की की शादी रुकवाने का दायरा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार जैसी जगहों पर जाके ये सब सारे काम करते रहते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा एक कानून बना हुआ है कि अगर हिंदू लड़की और लड़का मुसलमान है तो उनसे शादी और उनको शादी करनी है तो प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर एनओसी लेना पड़ेगा। बड़े नियम कायदे कानून टफ हैं, भले ही लड़का लड़की राजी क्यों ना हो। तो उत्तर प्रदेश में तो अब ऐसे जोड़े कम ही शादी करते हैं। अगर उन्हें शादी करनी होती है तो वो दिल्ली या बाकी जैसे राज्यों में जहाँ पर ऐसे कानून नहीं हैं वहाँ पर जाके शादी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की ये हकीकत है। अक्सर लगता है कि पुलिस प्रशासन से ज़्यादा ताकतवर ये हिंदू संगठन के फ्रिंज एलिमेंट्स हो गए हैं। अब यही है कि ये लोग सोचिए, चोरी की चोरी सीना जोरी जा कर के मैरिज हॉल में हल्ला हंगामा करते हैं, कार्यक्रम रुकवा देते हैं और जाके फिर पुलिस पर भी चढ़ाई करते हैं कि इन पर कार्रवाई करिए, इन पर मुकदमा करिए। समस्या इस बात की नहीं है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग तो हमेशा से यही करना चाहते हैं और ये नहीं करेंगे तो रोटी क्या खाएंगे। ये रोटी इसी की खाते हैं, नफरत की। लेकिन तकलीफ ज़्यादा तब होती है या समस्या तब है जब संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान के रक्षक और संविधान की शपथ लेने वाले पुलिसकर्मी कुछ नहीं करते हैं। पुलिसकर्मी इनकी मनमानी झेलते भी हैं और इनको मनमानी करने भी देते हैं। अगर कोई दो वयस्क हैं और लीगली वेडेड हैं, वैधानिक तौर पर शादीशुदा हैं, तो अगर क्या वो उत्तर प्रदेश में रिसेप्शन करना चाहें अपने पैसों से, तो क्या पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा नहीं देगी ऐसे लिम्पन एलिमेंट से?
शांति बनाए रखिए, कैंसिल कर दीजिए। लोग भी सोचते हैं कि भैया यहाँ क्या हल्ला हंगामा करना है, यहाँ तो भैया अपना पिंड बचाओ और ये हिंदू संगठन है, इनसे अपने आप को बचाओ, हंगामा नहीं चाहिए भैया, हम नहीं करेंगे वलीमा, हम दिल्ली लौट जाएंगे, जो खिलाना पिलाना होगा दिल्ली में जा कर के खिला पिला लेंगे, हम अपने शहर में तो रह करके खाना भी नहीं खिला सकते हैं। ये बात भी आती है और ये बात आनी भी चाहिए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने इन हिंदू संगठनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी शाहजहांपुर का मामला है, अभी आपको याद होगा बरेली में क्या हुआ, एक नर्सिंग की छात्रा वो अपना जन्मदिन मना रही थी, उसके जन्मदिन में हिंदूवादी संगठन के लोग घुस गए, उसने अपने जन्मदिन में अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों को बुलाया था, उन दोस्तों को कस के पीटा गया, वहाँ पर भी लव जिहाद का आरोप लगाया गया। उस लड़की ने विरोध किया कि मेरे दोस्त हैं, तो किसी के बर्थडे पार्टी में घुस जाते हैं, ये किसी की शादी में घुस जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। तो अक्सर हम लोग कहते नहीं कि तालिबानी सज़ा, तो ये तालिबान से कम है क्या तो संगठन के लोग? ये कम है क्या? इनको शायद संविधान की समझ नहीं है। और हम बार बार कह रहे हैं कि शायद ये लोग तो करते ही ये हैं, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो, उनको पसंद नहीं है लिबरल लोग, उन्हें पसंद नहीं कि संविधान के अनुसार चला जाए। लेकिन तकलीफ और समस्या इस बात से है कि पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं करती है, इन्हें फ्री हैंड दे दिए जाते हैं। समस्या उस बात की है। तो अभी उत्तर प्रदेश का भविष्य जो प्रशासन और सरकार तो कहती है बहुत उज्जवल है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि चर्च के सामने क्रिसमस के दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हिंदू संगठन, किसी के जन्मदिन पार्टी में घुस जाते हैं हिंदू संगठन, किसी की शादी में घुस जाके शादी के रिसेप्शन को रुकवा देते हैं हिंदू संगठन, तो कभी भी लगता है कि हिंदू संगठन सरकार है, सरकार इनसे नीचे है, पुलिस इनसे नीचे है, ये सबसे ऊपर है। ये धार्मिक नारे लगाते हैं और धार्मिक नारे लगा करके इनको कुछ भी करने की आज़ादी ऐसा लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो दे ही दी गई है। तो यही वजह है कि अब ऐसी बातें होती हैं। उत्तर प्रदेश का जो नाम अच्छा होना चाहिए कि विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो चर्चा में इन वजहों से ज़्यादा रहता है। पूरी खबर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।